अरे भाजपा टिकट देगी उसे। सीमा हैदर को भाजपा टिकट देगी अल्पसंख्यकों के रूप में। कल को अगर हिंदू की लड़की पाकिस्तान में प्यार करेगी तो वो क्या होगा, लव जिहाद भी से रखेंगे, फिर बागेश्वर वाले को रखेंगे और हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेंगे, क्योंकि 2024 की तैयारी में लग चुके हैं लोग। ये बीज बोया, ये तो टेस्ट कर रहे हैं लोगों को पिन कर करके। ये अब ये भारतीय हो गई और हम लोग किसान 13 महीने आंदोलन करा हमने, हमारे आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी, पहले तो हमें नाम दिया, जो उससे पहले एनआरसी सीए वाले थे उन्हें भी हुई नाम दिया, सारे पाकिस्तानी थे वे भी, उन्हें भी फंडिंग आ रही थी, पतंग उड़ गई, वो भी जासूसी कर रही है, और इतनी बड़ी महिला 4 बच्चे आ गए, कुछ नहीं कर रहे। देखिए मेन चीज तो यह है, जो चीज भाजपा करना चाह रही है अपने तरीके से करा रही है। आज एक महिला पाकिस्तान से भारत के अंदर आ जाती है, सबसे पहला सवाल तो इस चीज पे उठता है कि हमारी देश की सरहदें कितनी सुरक्षित है। अगर आप इस चीज को देखोगे, वो एक महिला है जो भारत के अंदर आ गई, अगर कोई और आतंकवादी आ जाए वो भी आ सकता है। जब एक महिला आ गई तो वो तो बहुत दिमाग लगाते हैं वे लोग तो। और दूसरी बात क्या है कि चलो ठीक है वो महिला आ गई, लेकिन उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं लोग कि वो प्रेम था, प्रेम में लेकर के आ गई, 4 बच्चों को लेकर के आ गई, पहले कुछ और बात थी अब कुछ और बात है। अगर इसी महिला को कोई मुसलमान लेकर के आ जाता तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी देशद्रोही आदमी था। और ये बोना क्या चाह रहे हैं, क्या उगाना चाह रहे हैं देश के अंदर, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई भाजपा के राज में पाकिस्तान से महिलाएं ले आए, लेकिन सुरक्षा एजेंसी कहां तक ठीक है हमारी। कल वो महिला आएगी उसे सरकारी नौकरी भी देंगे, उसके बच्चे जो है उसी एजेंडे में पास होंगे, उसके बच्चे यहीं से नौकरी करेंगे, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी देश की। और चलो ठीक है मिल गई कोई बात नहीं, तुम भाई प्रेम को सबसे ऊपर रखो, लेकिन कल आने वाले टाइम में अगर भारत की लड़कियां पाकिस्तान जाके धर्म बदलेगी तो तुम क्या कहोगे, क्या करोगे तुम लोग उसमें। लेकिन इन्हें क्या करना, इन्होंने 2024 की तैयारी कर रखी, इसलिए इस चीज को इतना फिल्माया जा रहा। 2 चीज फिल्माई जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से, और 2 चीज ट्रेंड में है, एक बागेश्वर धाम वाला और एक यह महिला। इन 2 को पूरे ट्रेंडिंग में ला रखा, किस लिए कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना, उसकी डिमांड तो यह है। और दूसरी चीज क्या है कि एक महिला मुसलमान आई, पाकिस्तान से आई, और आने के बाद में भारत में रह करके भारत के हिंदू के पास आकर उसने धर्म बदल दिया। बात धर्म बदलने की नहीं है, बात देश की सुरक्षा की है। अगर देश की सुरक्षा इतनी नाजुक है कि कोई भी आदमी भारत के अंदर आ जाएगा, तो ये तो सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, सरकार अपनी गलतियों को छुपा रही। सरकार ने क्या काम करा कि इनसे कोई सवाल ना कर ले कि भाई एक महिला पहले दुबई गई, जाकर वहां से आकर नेपाल आकर के यहां आ गई, तो देश की सुरक्षा है कहां, ये बताओ कितने सुरक्षित हाथों में है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। 2024 की बड़ी तैयारी है, अभी तो फिल्माया जा रहा, बनाया जा रहा, अभी तो देखते जाओगे क्या क्या होगा। एक के साथ 4 फ्री आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने कहा था कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में सारी चीज में भारत के हर सरकारी दफ्तर में हमारे आदमी होंगे, तो उसकी पहली चाल तो सफल होगी। फिर इसका मतलब कल आने वाला टाइम कैसा होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस काम को इतना बड़ा प्रोपेगेंडा दे रही है। वो आदमी जौन सा उसे लेकर के आया सीमा हैदर को, उसे देखो कोई कमाई का साधन नहीं, उसका कोई संसाधन कुछ कोई जुगाड़ नहीं है, वो आदमी पटा करके उसे भारत ला रहा है। वो लड़की इतनी होशियार है कि वो इंग्लिश बोलने में परफेक्ट है, उसने अपना इंस्टाग्राम चैनल भी बना लिया, वो भी मोनेटाइज करा लिया, उसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया, वो भी मोनेटाइज करा लिया। तो प्रोपेगेंडा बड़ा है और इस प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा। ये 2024 में बड़ा विस्फोट करने जा रही है सरकार। जांच एजेंसी किसकी है, किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। भाजपा सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी। भाई मैं तो ये कह रहा, चलो आज तुम खुशियां मना रहे हैं, कल कोई पाकिस्तान का मर्द भी तो लेके जाएगा भारत में, औरत को भेज दोगे क्या अपनी को, है भाई। दूसरे की बीरबानी भगा के ले आओगे थारे वाली जाके, फिर क्या कहोगे, तब भी तो चिल्लाओगे, तुम शोर मचाओगे। क्या भारत की नहीं जा सकती, सानिया मिर्जा भी तो गई थी, हैं वो तो शादी करके गई, वो तो गई ना, एक नॉर्मल चीज थी, वो तो बिरादरी से बिरादरी में चली गई। लेकिन जब आना जाना शुरू हो ही गया तो फिर हिंदू भी जाएंगे। भाई हिंदू लड़की को प्यार नहीं हो सकता है क्या, मुसलमान की लड़की को हिंदू से प्यार हो सके। कल को अगर हिंदू की लड़की पाकिस्तान में प्यार करेगी तो वो क्या होगा, लव जिहाद। वो पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये बात कहेंगे।
लेकिन आज सबसे बड़ी चीज क्या है, देश की सुरक्षा की बात है और देश ज्यादा अपमानित है। जितने ये अंधभगत है इनका काम ट्रोल करने का है। ये क्या काम करेंगे, अगर हमने कुछ बोला हमें गालियां देनी शुरू कर देंगे, देशद्रोही आतंकवादी घोषित करना शुरू कर देंगे। और आज वही लोग, उसी तबके के लोग उस महिला को ऊपर उठाने में लग रहे हैं। क्या लगा, हाँ ठीक है आ गई हिंदू में, आ गई आगे हिंदू हो गई। अरे भाई कमाल की बात है, अगर इतना आसान है धर्म बदलना तो बदल दो, सारे पाकिस्तान का बदलवा दो ना। अब हिंदू नाम बता करके तो मैं यही तो कह रहा था, देश की सुरक्षा है कहाँ, और पता नहीं पूछा या नहीं पूछा। उसने तो पता आ जाए हिंदू नाम, और उसका दिमाग तो देखो कितना सातिर दिमाग है कि उसने अपना नाम भी हिंदू रख लिया, अपने बच्चों का नाम भी हिंदू रख लिया। क्या सिर्फ नाम रख लेने से पहचान होती है क्या आदमी की? मैं अपना नाम सलीम रख लूं तो इसका मतलब मैं मुसलमान होगा क्या है? तुम अपना नाम सुनील रख लो, तुम अपने आप को सुनील बालियान बोलने लगो तो क्या तुम हिंदू हो जाओगे, जाट हो जाओगे? नहीं हो सकता, ऐसे किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था खत्म है, देश में रोजगार नहीं है। 2024 का चुनाव आ गया, एक साल पहले हर पार्टी अपने चुनाव की तैयारी करती है, पार्टी उसी तरीके से तैयारी कर रही है। अब पार्टी ने क्या काम कर रखा है, अब इसे रखेंगे, फिर बागेश्वर वाले को रखेंगे और हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा कांड करेंगे, क्योंकि 2024 की तैयारी में लग चुके ये लोग। ये भाई साहब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ी प्लानिंग है। मैंने बताया इसमें सरकार की पूरी मिली भगत है, कोई वैसे नहीं आएगा। सरकार का प्रोपगेंडा है, इसे अभी ये शुरुआत है, इसे तोड़ दिया जाएगा। या अभी ये सोच रहे थे कि मुसलमान आने के बाद अगर मुसलमान महिला हिंदू में आ गई तो मुसलमान उग्र होगा, मुसलमान लड़ाई झगड़े करेगा, देश में आंदोलन करेगा फिर से। लेकिन किसी मुसलमान ने आंदोलन नहीं करा, किस लिए नहीं करा? क्योंकि वो समझ गए इसकी चाल को, इसलिए वो इस षड्यंत्र को नहीं रचा रहे। और आज जो हिंदू ठाव फिर रहे ना झंडा, अभी आपने देखा होगा पूरा सिस्टम इस तरीके से चला रही है सरकार कि देश को गड्ढे में पहुंचाने का काम कर रही है। कुलभूषण यादव अब तक जेल में है, उसकी तो डेड बॉडी आई थी, बॉर्डर क्रॉस कर दिया था। और कुलभूषण कितने दिन से अपने लिए इंसाफ मांग रहा है, उसके लिए कुछ नहीं भाई, उसे भी तो ले आओ ना। और आज हम भी कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलवामा अटैक की जांच नहीं करते ना ये लोग। अब तो यार सतपाल मलिक ने भी कह दिया, जो राज्यपाल थे, तब भी जांच नहीं हो रही। तो ये जांच का विषय है। हमारे जो जवान थे, जो शहीद थे, इतनी सस्ती जान नहीं है उनकी कि आप लोग अपनी गद्दी चमकाने के लिए, अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए हमारे देश की सेना का बलिदान दोगे, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाओ ना कुलभूषण को, क्यों नहीं लेकर के आए? क्या खता है उसकी? आज उसे पाकिस्तान ने अगर पकड़ रखा, जेल में सड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है? लेकिन सरकार उन चीजों पे ध्यान नहीं देती। सरकार उस चीज पे ध्यान देगी अगर उसके आने से हिंदुत्व बढ़ता हो या हिंदू मुस्लिम होती हो तो काम करेगी, वैसे नहीं करेगी। जातिवाद सिर्फ जहर है देश के अंदर, वही घोल रखा। वो तो वही बताओ कि जांच होगी ना, उस चीज की जांच करेगा कौन? जांच नहीं करने के। देखो इनकी साइकोलॉजी को समझो, वो एक एजेंट है पाकिस्तान की, वो यहां आई और यहां आने के बाद में देश में उन्होंने जो बीज बोने का प्रयास करा, वो तैयारी चल रही है। अभी इसका देखना कुछ दिन बाद ये लोग कहेंगे सब पाकिस्तान भेज दो। जब पाकिस्तान भेजने की बात आओगी, इधर हिंदू कहेंगे नहीं हम नहीं भेजते, इधर से मुसलमान ताकत लगाओगे हाँ भेजो। तो ये माहौल खराब होगा 2024 में, देखते तो जाओ। अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इशू बनेगा, बहुत बड़ा एजेंडा है। आप समझो, कैसे कह सकते हो यार? एक बात बताओ, गेहूं का एक बीज होता है, जमीन में बोते हो आप लोग, होता तो एक ही बीज है, बड़ा होकर कितना बड़ा बनता है। बरगद का एक छोटा बीज होता है, कितना बड़ा पेड़ बनता है। ये बीज बोया, ये तो टेस्ट कर रहे हैं लोगों को पिन कर करके कि मुसलमान कितना एक्टिव हो रहा है, हिंदू कितना एक्टिव हो रहा, ये तो लड़ाने का काम है। अगर आप नॉर्मल सी चीज देखो, अगर कल को ये ऐसा पाकिस्तान भेजने लगे तो जोन से आदमी नु कह रहे क्या लगा भाई हिंदू का मुसलमान बहू आई, कल वो कहेंगे हम तो नहीं भेजते। फिर भारत में दूसरे आदमी भी है, दूसरे धर्म के भी, वे कहेंगे भाई भेजो। तो ये जानबूझकर टकराव कराना चाह रहे, इसको छोटा ना समझो तुम, ये बड़ा प्रोपगेंडा है, बहुत बड़ी चाल है। इनकी चाल को समझने का प्रयास करो। मुझे एक बात तो बताओ, एक आदमी कई हजार किलोमीटर घूम घाम का भारत में आगा घुस गया, अब तक तो पूछताछ हुई नहीं। सारी मीडिया है, सारी मीडिया जितने आपने देखे होंगे बिके हुए चैनल, सब जा जा करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये बता रहे कि देश के अंदर प्रेम जागरूक हो रहा है। भैया अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो आप अपनी भी तो एक दूंगा दे के भेजो, भेजो उधर जाकर के पता चल जाएगा। तुमने भी अपनी भेज दी, उन्होंने अपनी भेज दी, 12 पट जाएगा। कौन सा प्रेम नहीं चल रहा लोगों का, पाकिस्तान में बदलुआ चल रहा है। प्रोपगेंडा खेलते हैं ना ये लोग, एजेंडा बना रहे हैं और इस एजेंडा को सफल ना होने देंगे। ये भारतीय हो गए,
और हम लोग किसान 13 महीने आंदोलन करा हमने, हम आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पहले तो हमें नाम दिया। जो उससे पहले NRC वाले थे उन्हें भी हुई नाम दिया, सारे पाकिस्तानी थे वे भी, उन्हें भी फंडिंग आ रही थी। उसके बाद पहलवान ने आंदोलन करा, उसके ऊपर भी। जो इस देश के अंदर आंदोलन करेगा वो देशद्रोही है। जो भाजपा में चला गया वो भाजपा मित्र हो गया, तो वॉशिंग मशीन धो करके बाहर निकालती है, वॉशिंग पाउडर निरमा, चला गया तुरंत भाजपा में, पवित्र हो गया, देशभक्त हो गया। मैं कल भाजपा में चला जाऊं, मेरे से बड़ा देशभक्त कोई है नहीं। आज मैं भाजपा में हूं नहीं, खिलाफ हूं, तो मेरे से बड़ा गद्दार कोई है नहीं। सीमा हैदर क्या मतलब देशभक्त हो जाएगी या क्या रहेगा भाजपा में? अरे भाजपा टिकट देगी उसे, सीमा हैदर को भाजपा टिकट देगी अल्पसंख्यकों के रूप में। वो चुनाव लड़वाएगी। अल्पसंख्यक को तो छोड़ो ना, तो फिर दलित कहां जाएंगे? है भाई, उन्हें तो वो तो ठुकराइन लिख रही है, वे ठाकुर कहां जाएंगे? वो तो कह रही कि वो तो ठाकुर होगी भैया, वो तो मीणा से शादी कर रही है। और वो तो ठाकुर होगी, तो शादी होकर के बाद ठाकुर होगी तो बढ़िया बात है। ठाकुरों को तो ज्यादा प्रोत्साहन दे रही सरकार। तो अब ये तो ठाकुर निर्णय लेंगे कि वो ठाकुर है नहीं है, वो हमारे ऊपर थोड़ा डिपेंड है। भाई हमारे उस माती, हमारा धर्म माती तो हम सोचते भी, अब वो ठाकुर हो गई, वो निर्धारित करेंगे ठुकराई लेंगे। अरे भैया हमारा धर्म भारतीय है, अच्छा। हम भारत के लोग हैं, हमें जाति से ना जोड़ो, हमें जाट से ना जोड़ो, हिंदू से ना जोड़ो, मुसलमान से ना जोड़ो, क्योंकि हमने तो एक ही बात कह रखी है, हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, हम अंतम और पहले भारतीय हैं। इस पर खुश नहीं है मोदी राज में? देखिए पाकिस्तानी लड़की भी भारत आ रही है, नागरिकता की मांग कर रही है। मैं तो सोचू सितम कहना, व्यक्तिगत टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। मोदी जी ने तो भारत की अपनी छोड़ दी, ये पकड़ा रहे दूसरे की है। सोचने की बात, दूसरे की भी भगवा दी, पाकिस्तान तो भगवा दी दूसरे की। तो अरे पाकिस्तान से कबूतर आ जाते हैं, उसकी तो जांच होती है। कबूतर आएगा, ड्रोन आएगा, कुछ भी आएगा, सबकी जांच होगी। अगर पाकिस्तान का कबूतर उड़ गया, जासूस है कबूतर। पतंग उड़ गया, वो भी जासूसी कर रही है। और इतनी बड़ी महिला, 4 बच्चे आ गए, कुछ नहीं कर रहे। तो ये सरकार खुद सोचे, अपने आप से, अपने आप पे सवाल करे। और देश की जो सरहदें इतनी कमजोर नहीं है, और सरहद पर खड़े होने वाले लोग भी इतने कमजोर नहीं है, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो गलती हुई है उसको सुधार लो और इसे दोबारा पाकिस्तान भेजने का काम करे। सबसे बड़ी बात यही है। इसे कोई मुसलमान अगर भी यहाँ भी रख ले ना भारत में, प्रेम दूसरे से भी हो सके। प्रेम पहले भी कई लोग उसे करा उसने। अगर उसे किसी भारत के और मुसलमान से प्रेम, और कल वो वहां चली गई, तो वो तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो जाएगा। क्या लगा, वो तो पहले प्लानिंग से हिंदू को बुलाई, ट्रोल हुई, फिर वहां चली गई है। और ये यहां से चली भी जाएगी, इतनी पब्लिसिटी लेगी तो सारे जीवन कमा कर खाओगे। इसने 12 लाख में घर बेचा, अब इसका तो सारे चैनल भी मोनेटाइज होगी, सब कुछ होगा, आमदनी आने लगी उसका, तो वो सारे जीवन कमा के खाओगी बेचा। उसने तो बिजनेस करा भारत में आके, व्यापार करा उसने, पब्लिसिटी ले लो। उसे पता चला भारत ऐसा बेवकूफ है, उसमें ऐसे बेवकूफ लोग रहे जो चढ़ा देंगे ऊपर। उसने तो यहाँ की साइकोलॉजी को पढ़ा और वही काम करते, उन्होंने वक्त ने चढ़ा दी ऊपर, दे बुम चढ़ा दी ऊपर। और क्या है? हमें एक बात तो बताओ, प्रेम कहानी गदर में तो भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय दंगे हुए थे, उसकी फिलोसफी कुछ हो रहा है, वो मिलन चली गई थी। अरे तुम तो वहां से ला रहे, तो ये तो प्रेम यहीं से तो उत्पन्न हुआ। और कौन सा प्रेम है, हमें तो ये बता दो ना। दूसरे आदमी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सरकारें इसमें बहुत बड़ा बवाल करने वाली है, बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा। हम लोग वहां सोच भी नहीं सकते। जहां से हमारी सोच खत्म हो जाती है, सरकारें वहां से सोचना शुरू करती है। और ये देश की सुरक्षा का सवाल है, और हम यही कहते हैं कि अपनी देश की सुरक्षा पे ध्यान दो, इसको ज्यादा बढ़ावा ना दो, और इसको मैटर को खत्म करके जिसकी जहां थी वहां भेज दो, अपने को अपने दूर रखो। सबसे बढ़िया देखे, चलो तुम तो इसे रख रहे, अरे एक जमाई भी भेज दो पाकिस्तान, इस जमाई को बना के भेज दो, वहीं भेज दो, देख के बुला लगाएगा पाकिस्तान। वो भी तो एक हिंदू को ले जाकर मुसलमान बना सके। यार सोचने की बात है, दोनों डब का सवाल बैठता है। मतलब ऐसा नहीं होता, आप तरीके से लाते, बिहार के लाते, कुछ भी लाते, वहां से लेकर आते तो बड़ी जत्ती बात। जब वो वहां से यहां से गए 4 को लेकर, इसे किले को भेज दो ना वहां, देखा किला चला जाएगा क्या? अरे हम कह रहे वह 4 को ले गए, एक भागी 5 आदमी आ गए। भारत की जनसंख्या पहले इतनी घनी हो रही, हम तो कह रहे 1 आदमी को भेज दो, तो 5 का तो टंटा कटा, 5 का मैटर खत्म, भेज दो इसे, एक को ही तो भेजना। अरे हमारे सेना के शहीद नहीं होते, अरे वो कुलभूषण नहीं पड़ा आज, वे नहीं पड़े भाई, उनका क्या होगा? इन्हें भेजो भाई, वहां भेज दो इन्हें भी, हम तो यही कह